हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, मेरे दिन के आज यहाँ पे 3 ट्रेड है और इसमें आपको बाय ऑर्डर ऊपर देख होंगे, सेल ऑर्डर नीचे देख होंगे, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि फायर्स के ये अकाउंट मैनेजमेंट वाला जो एरिया होता है, इसमें अगर आप रिफ्रेश कर दो एक बार ही, तो ऑर्डर्स पेज में ये कोई एक ऑर्डर में नहीं रहता है। बाय सेल जैसे जैसे टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजी में रहता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ इस पेज को, तो आप देखना ये जो बायस बाय 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 दिख रहे हैं, सिलसिल दिख रहे हैं, ये अभी ऊपर नीचे भी हो जाएंगे और ऑर्डर में नहीं आएंगे। ये जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेज को रिफ्रेश होने दीजिए एक बारी। तो ये देखो, अब देख रहे हो यहाँ पे, अब बाय 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 नीचे आ गए, सेल 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 ऊपर चले गए। तो ये पता नहीं क्या इशू है इसका। ये मेरे समझ में तो आता नहीं है क्यों ऐसा फायज में है, बट ठीक है। अब बात करते हैं आज मेरे ट्रेड में। तो मेरे 3 ट्रेड है। तो आज मेरे 6,500 की पुट में 2 बार ट्रेड लिया मैंने, और सेम स्ट्राइक प्राइस से 2 बार लिया। एक सुबह के 9 बज के 48 मिनट पे लिया। इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा यहाँ पे करीब करीब 4 मिनट, आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 बज के 52 मिनट मैंने इसको कट किया और ये 404 पे लिया था, वो 406 पे काटा। मतलब यहाँ पे 2 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ। पर ये क्वांटिटी जो थी मेरी 50% क्वांटिटी थी, ठीक है। 50% क्वांटिटी मारी थी मैंने आज 6,500 की पुट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 2 रुपये प्रॉफिट हुआ 50% क्वांटिटी पे अपनी इस जगह पे, ठीक है। और ये 2 रुपये प्रॉफिट क्या है, मतलब कि ये समझ लो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, क्योंकि ये प्रॉफिट में था ट्रेड, पर ट्रेलिंग ऐसे लगा के कॉस्ट के पास रख दिया था मैंने अपना, तो वहाँ पे ये निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो उसके बाद मैंने वापस से 6,500 की पुट खरीदी है। और ये जो मैंने पुट खरीदी है यहाँ पे, ये मैंने ली है कितने की है ये, हाँ, ये 500 की, अच्छा हाँ ठीक है। 6,500 की पुट यहाँ पे ली है और ये 367.35 में लिया है, 367.35 पैसे में ली है। और यहाँ पे इसको 11 बज के 12 मिनट 4 4 सेकंड पे लिया मैंने, और इसको मैंने कट किया यहाँ पे 11 बज के 15 सेकंड 31 पे। मतलब कि यहाँ पे इस ट्रेड को मैंने 3.5 मिनट होल्ड करके रखा है, ठीक है। और ये मैंने काटा है यहाँ पे 534.5 पैसे में, ठीक है। ये जो मैंने लिया 367 में, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ। मैं इस वाले को यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं सिर्फ इसको मार्क करता हूँ कि मेन प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर ही बचे। तो सब छोटे छोटे ट्रेड थे, वो 2 ट्रेड जो थे, मेन प्रॉफिट इसके अंदर है। और ये 367 मिनट लिया और ये 534 में कट किया और 3.5 मिनट के अंदर कट किया है, ठीक है। और ये 626 तक चला गया था, मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। 626 तक चला गया था, ये 534 में मेरा ट्रेलिंग एसएल दे के निकल गया हूँ मैं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड के अंदर अंदर ही, वो अकेला यहाँ का प्रॉफिट ही मेरा 100 मेरे ख्याल 163 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड के अंदर। अपने प्रीमियम में है 163 पॉइंट बढ़े मेरे ख्याल, 163 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे बढ़े हैं मेरे। और उसके बाद ये एक लास्ट ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे 6,600 की कॉल बाय करके मैंने 12 बज के 22 मिनट पे, और ये 12 बज के 24 मिनट पे मैंने कट कर दी 1.5 मिनट बाद ही यहाँ पे। और ये मैंने 341 में ली थी और ये इसको मैंने 348 में काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट हुआ, पर ये क्वांटिटी अच्छी जो थी 6,500 की पुट में, वो मेरी यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो 25% क्वांटिटी थी, ठीक है, 6,500 की पुट में। सेकंड टाइम में जिसमें मेन प्रॉफिट हुआ मेरा इस ट्रेड में, इसमें मेरी क्वांटिटी सिर्फ 25% थी, क्योंकि सुबह ऑलरेडी 50% मार चुका था। तो फिर ये गया नहीं था नीचे सुबह सुबह, तो इसलिए मुझे ये था कि 25 ही मार के रखता हूँ मैं क्वांटिटी अपनी, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता मैं यहाँ पे, कम 25% पर जाता हूँ। तो उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। वरना ये सुबह निकल जाता ना, तो ये प्रॉफिट सुबह की 50% में होता, तो इसका डबल प्रॉफिट होता जो आज प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। फिर उसके यहाँ पे 341.50 पैसे में लिया, 348.95 पैसे में काटा। ये एक लास्ट ट्रेड था और ये 2 मिनट होल्ड किया मैंने। तो आज मेरे जो ये भी क्वांटिटी 25% थी, तो यहाँ पे 7 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 7 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे है। और ये 50% पे 2 रुपये का, तो ये मान लो 25% पे 4 रुपये का हो गया, डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम सिंपल मैथ से तो हमारी, तो यहाँ पे 4 रुपये का हुआ, वहाँ पे 7 रुपये का हुआ, तो 11 रुपये, 11 रुपये और 167 रुपीज़ का यहाँ पे हुआ है। तो अगर हम लगाएं हिसाब, तो 178 पॉइंट्स आज मैंने कैप्चर करे अपनी 25% क्वांटिटी पे। बैंक निफ्टी में जो मैं ट्रेड करता हूँ यूजुअल 25% क्वांटिटी अपनी, जो कि ये मतलब मेरी कैपिटल का 25% है, वो 178 रुपीज़ में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। 178 रुपीज़ का 25% क्वांटिटी में, ठीक है। अब हम लोग चलते सीधे चार्ट पे, अब बात करते हैं क्या लॉजिक था मेरे ट्रेड के पीछे का। और ये बहुत ही गलत काम किया है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे। ये बहुत गलत काम किया है, आप देख सकते हो। ये मैंने सामने, इस चक्कर में मैंने आज वीडियो लेट बनाई, वरना मैं तो वीडियो कब की बना के निकल चुका था, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो आज सुबह सुबह ही हो गया था, मेजर जो प्रॉफिट था मेरा सुबह सुबह ही आ गया था। पर ये जो काम किया ना बैंक निफ्टी ने इस जगह पे, ये बहुत गलत काम किया है। इसको रेंज में ही क्लोज होना था इसके, तो कल के दिन हमें बहुत मज़ा आता। बट चलो, कुछ भी है, क्या कर सकते हैं हम।
तो यहाँ पे आज सुबह मार्केट खुलता है, ठीक है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आज सुबह मार्केट यहाँ पे खुलता है। यहाँ से वो खुलता है, ऊपर जाता है, ठीक है। हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी इस जगह पे, अगर आप देखो तो ये कल के दिन की रेजिस्टेंस इस एरिया के आसपास ही है, ठीक है। और ये खुलता है, फिर वहाँ से पूरा रिवर्स नीचे आ जाता है, ठीक है। पूरा पूरा जो ऊपर जितना जाता है उतना ये नीचे आ जाता है यहाँ पे इस जगह पे। और यहाँ पे एक आप देखो तो इनसाइड कैंडल बनाता है, आपको पता है मैं इनसाइड कैंडल पे कितने ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। और अगर आप यहाँ से देखो तो एक काइंड ऑफ बियरिश फ्लैग भी आ रहा था इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो यहीं पे इसने इनसाइड कैंडल बनाई थी, और ये इनसाइड कैंडल बनाई, और जैसे ही इसने इनसाइड कैंडल को यहाँ पे आधा ब्रेक किया तभी मैंने अपना एंट्री बनाई, यहाँ पे एसएल रखा, यहाँ पे एंट्री दी, और यहाँ से प्रीमियम यहाँ से नीचे आया, अगली कैंडल पे रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जो पहले मैंने 50% क्वांटिटी मारी थी वो मैंने ही मारी थी कि मुझे ये था कि 6300 के आसपास तक आ जाएगा, और 6300 आने के बाद भी ये ब्रेक करके निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे उस दिन, जो भी बाई करके गए होंगे यहाँ तक, वो सब अपने स्टॉप लॉस यहीं पे लगा के गए होंगे, और वो स्टॉप लॉस ये मार्केट खाएगा तो अच्छा यहाँ पे फॉल देगा। तो इसलिए मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पे मारी थी अपनी, ठीक है। और अच्छा गया भी था ये, प्रीमियम बढ़ा, बट अगली कैंडल में पूरा रिवर्स हो गया, आपको दिखाई दे ही रहा है। तो मैं वहाँ पे 406 में इस वाली कैंडल में निकल गया, नेक्स्ट कैंडल में, और उसमें मुझे कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि मेरा प्रॉफिट बता ट्रेड ऑलरेडी वो, तो मैंने इसलिए अपनी कॉस्ट के पास इसको कट कर दिया 2 रुपये प्रॉफिट में, ठीक है। फिर मार्केट फिर यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है, फिर मार्केट वापस से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, पूरा वॉलेटाइल, आप देख रहे हो कितना वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है मार्केट एक प्राइस एक्शन भी बना रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में क्लियर कट प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या कि मार्केट यहाँ से ये स्विंग्स तो लगा रहा है, आप देखो तो ये जो स्विंग है, हर स्विंग जो इसका हाई लग रहा है वो पिछले स्विंग के नीचे लग रहा है, अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में डाउन साइड में कुछ तो यहाँ पे मतलब सेलर हैं, बायर एक्टिव हो रहे हैं, बायर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपना पिछला स्विंग ब्रेक करके ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आ गया कि मार्केट का प्राइस एक्शन जो बन रहा है बन तो नेगेटिव ही रहा है, और यहाँ पे इतना परफेक्ट सेटअप बना है, आपको क्या बताऊँ, कि मार्केट यहाँ से आता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर आता है, और एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे इतना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, और मैंने इस वाली कैंडल को टॉप पे शॉर्ट किया है इस जगह पे, और आपको यहाँ से आप फॉल देख सकते हो कितने ज़्यादा तेज़ फॉल आया, तभी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था मैंने इसको, और मेरा एसएल जो था वो ये एसएल था मेरा, ये लेवल मेरा एसएल था, और यही मेरी एंट्री थी समवेयर इस जगह पे, ठीक है। ये मैंने एसएल रखा था, और यहीं से मार्केट अगर आप देखो तो 46,400 के थोड़ा ऊपर मैंने शॉर्ट कर दिया था, और बाय कर लिया था मतलब अपना पुट, और यहाँ से वन वे मार्केट सीधा 46,000 आया, मतलब 400 पॉइंट मार्केट अगली 10 मिनट के अंदर यहाँ पे गिर गया था, 10 मिनट भी नहीं लगे, वो 3.5-3 मिनट के अंदर ही गिर गया था यहाँ से 400 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे को मेजर प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद मार्केट में मैंने यहाँ पे इस कैंडल में बुक कर लिया था प्रीमियम अपना, और फिर ये मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया वो मैंने इधर लिया है कि मार्केट एक यहाँ से जब ऊपर गया तो मुझे एक ये था कि हाँ मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, एक फ्लैग ब्रेक करके ये इसको इसके आसपास तक तो आ ही सकता है एटलीस्ट, तो स्कैल्प के लिए मैंने एक ट्रेड लिया, या अगर ये ऊपर चले गया तो फिर और देखूंगा मैं, ठीक है, 46,800 के आसपास तक। तो ये यहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया था इस जगह पे, और मेरा एसएल जो था वो ये एसएल ये था, ये ऊपर गया ना, पर यहाँ पे मोमेंटम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था मार्केट के अंदर, तो इसलिए मैं वो 8 रुपये 7 रुपये प्रॉफिट में काट के निकल गया, वरना अच्छा ये प्रीमियम इधर तक तो ये आ गया था, मैंने यहीं पे कहीं समवेयर बीच में काट दिया था उसको, ठीक है। वरना ये प्रीमियम इस जगह पे अगर आप देखो तो ये 409 रुपये चला गया था, जो मैंने लिया था अपना 340 में, हाँ 341 में लिया था, वो 409 रुपये तक चला गया था, मैं आपको भी प्रीमियम के चार्ट में दिखाऊंगा। तो अच्छा प्रीमियम बढ़ा था यहाँ पे भी, बट मैं उसको 348 में काट के निकल गया था, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था और मेरे को यहाँ पे अच्छा मूवमेंट नहीं लग रहा था इतना, आप देख सकते हो, तो ऊपर गया फिर उसके बाद वापस नीचे भी आया है। अब यहाँ पे मैं पूरा आज दिन वेट किया मैंने वीडियो बनाने का, क्योंकि इधर पूरा साइडवेज होता है मार्केट, और इधर मेरा बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे को इस लेवल के नीचे लगा था मार्केट एक अच्छा डिप दे सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा था ना कंटिन्यूस, अगर आप देखो तो ये प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेम चीज़ जो मार्केट ने यहाँ पे करी है, अगर आप देखो यहाँ पे आया, ऐसी ब्रेक करके नीचे निकल गया, आप देख सकते हो प्राइस एक्शन, यहाँ पे सेम प्राइस एक्शन बना रहा था, मुझे ये था कि यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी मारूंगा अपनी, और फिर देखते हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तक एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाएगा, इस सपोर्ट तक अपने, और पर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में रेंज को ब्रेक करके निकल गया, और उधर भी ब्रेकआउट फेल करके अब वापस आप देख सकते हो, तभी मैं कहता ये रेंज के बीच में बंद होना चाहिए था, ये अभी भी इसके अंदर अंदर बंद हो जाता ना, आज यहीं पे क्लोजिंग कर देता तो कल के दिन पे फ्लैट खुल के मज़ा आता, किसी भी साइड में निकलता तो। पर अब इसने थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करी है, तो अब इतना ऐसा मूवमेंट मुझे लगता नहीं, पर देखेंगे कल के दिन के लिए। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ सीधा सीधा, और मैं अपना 46,500 की पुट दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने देख सकते हो आप 2 बार ट्रेड लिया हुआ है मेरा, ये 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
कि ये वो कैंडल है जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी मारी थी अपनी इस जगह पे। और ये जो कैंडल है यहाँ पे आपने देखा होगा 404 के आसपास मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे कहीं पे। और एसएल जो था मेरा 361 का था, ये सीधे 404 से 448 गया। ठीक है, मतलब कि प्रीमियम 40 रुपये इस कैंडल में ऊपर हो गए थे, बट यहाँ पे अगली कैंडल में प्रीमियम पूरे टूट गए। तो मैं वो 406 के आसपास यहाँ पे कहीं पे निकल गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल हुआ है ऑर्डर, यहाँ पे बाय हुआ है। अगली कैंडल निकल गया तो सर वो प्रीमियम देखो आप कहाँ तक आ गया, 310 तक, जो 404 में खरीदा था। तो इसलिए हमेशा अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चला करो मार्केट में, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी कर सकता है। फिर मार्केट में आप देख सकते हो मैंने एकदम परफेक्ट जगह इस मार्केट में पुट बाय करी है। आप देखो यहाँ पे मैंने समवेयर इस जगह पे 367 पे बाय करी थी, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ये समवेयर इस जगह का था 336 के आसपास का। तो मतलब ये मान लो कि 30 रुपये का स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे 30 रुपये स्टॉप लॉस बन रहा था। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला सीधा आगे 508, अगली कैंडल में आप देख सकते हो 626 तक गया। पर ये इतनी जल्दी प्रीमियम 626 से टूट के नीचे आया कि वो मेरा ऑर्डर 534 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो वो 626 तक चला गया था, वरना प्रीमियम मेरा 626 पॉइंट्स। ठीक है, तो मेरा ये जो ट्रेड था अगर आप देखो तो ये 200 पॉइंट का ट्रेड था मेरा। मैंने 367 में लिया था 367 में, 367 में लिया था मैंने, और ये 626 तक गया था। अगर आप हिसाब लगाओगे तो यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ नहीं तो मेरे ख्याल कितना, सॉरी 626 तक गया, और 367 में मैंने लिया 367 में। और यहाँ पे जो मतलब हुआ, जो भी फॉल हुआ यहाँ के अंदर मेरे ख्याल 9, और मेरे ख्याल कितना अच्छा खासा फॉल हुआ है, मतलब 260 रुपये प्रीमियम मेरे यहाँ पे बढ़ गए होंगे ऑलमोस्ट। कुछ नहीं तो यहाँ पे प्रीमियम मेरे जो बढ़े हैं वो 250 से 260 के करीब करीब प्रीमियम मेरे बढ़े थे। पर मैं निकला हूँ 170 रुपये बुक 167 बुक करके, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम इतनी जल्दी टूटा था कि एंट्री एग्जिट का पॉइंट में आप एग्जिट करते करते मार्केट ऑर्डर पे आपका नीचे ही एग्जीक्यूट हुआ है। वो आपको कैंडल में दिख रहा होगा, इसने क्लोजिंग आके 520 के आसपास करी है, जबकि ये कहाँ तक पहुँचा था, यहाँ से मतलब प्रीमियम 100 पॉइंट टूट गया था। ठीक है, उसका तो मार्केट आप देख ही सकते हो पूरा नीचे यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने जो लास्ट ट्रेड लिया था वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 6600 की कॉल जो ली थी मैंने, उसका भी चार्ट दिखा देते हैं, और फिर मैं वीडियो को रैप अप करता हूँ। आपको लॉजिक आई होप समझ ज़रूर आया होगा कि क्या लॉजिक था मेरे पुट के ट्रेड के पीछे का। मेन जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है ये वो कैंडल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये कैंडल मैंने लिया था, देखो यहाँ पे 341 के आसपास मैंने लिया था, 348 के आसपास मैंने, ये एक्चुअली प्रीमियम ऊपर गया था फिर नीचे आ गया था, तो मैं काट के निकल गया था। फिर सर आप देख सकते हो इसने लेकिन जो हाई लगाया यहाँ पे 417, काफ़ी अच्छा हाई लगाया था, मतलब ट्रेड अच्छा खासा था 417 पे। तो कुछ नहीं तो अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 370 के आसपास तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के निकल सकते थे। पर ठीक है, आप स्कैल्प पे ट्रेड था तो ज़्यादा मुझे वेट करने का मिनट, मुझे ये था कि मोमेंटम से निकल जाता है, मोमेंटम से इतना नहीं गया था। ठीक है, मैंने जब इसको बुक किया था उसके बाद ही एकदम से इसमें मोमेंटम आया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।